हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे स्केयर्स एंड स्क्वायर रूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केयर क्या होता है? स्केयर, अ स्केयर ऑफ अ नंबर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द नंबर बाई इटसेल्फ। क्या होता है? अगर आप एक नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? स्केयर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल स्केयर ऑफ 2, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाता है। रिजल्ट हमारे पास 4 है, तो 4 हमारे पास क्या बना? 4 इज द स्केयर ऑफ 2। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्केयर ऑफ 3, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास रिजल्ट 9 आ रहा है, तो 9 इज द स्केयर ऑफ 3। नेक्स्ट है स्केयर ऑफ 4, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 16, तो 16 इज द स्केयर ऑफ 4। अब आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है यहाँ पर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर। ज़रा यहाँ पर साइड में देखेंगे हम 2 का स्केयर, जो ये ऊपर डिजिट लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और जो बेस, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द स्केयर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर गिवन बिलो। यहाँ पर हमने आपको 1 से लेकर 20 तक के स्केयर्स की लिस्ट प्रोवाइड की है। जैसे कि आपके सामने 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25। सिमिलरली 6 से लेकर 10 तक यहाँ पर है, 11 से लेकर 15 तक और 16 से लेकर 20 तक यहाँ पर दिए हुए हैं। तो एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 20 तक के स्केयर आने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है परफेक्ट स्केयर। अब क्या होता है परफेक्ट स्केयर? अ परफेक्ट स्केयर इज द नंबर विच इज़ द स्केयर ऑफ सम इंटीजर। क्या होता है? जब आप एक नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट आता है जो हमारे पास, जैसे 1 का स्केयर 1 किया तो हमारे पास 1 आ गया आंसर, 2 का स्केयर 4 आ गया, 3 का स्केयर 9 आ गया, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे परफेक्ट स्केयर हैं। आगे समझ? परफेक्ट स्केयर क्या होता है? जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना हमारे पास, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्केयर बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्केयर। एक परफेक्ट स्केयर की क्या प्रॉपर्टी है? अ परफेक्ट स्केयर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। जो परफेक्ट स्केयर है वो हमेशा और हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, मतलब हमेशा और हमेशा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल को लेकर समझते हैं। जैसे हम 2 का स्केयर करते हैं तो 2 × 2 हमारे पास 4 आ जाता है। रिजल्ट में हमारे पास 4 आया, तो परफेक्ट स्केयर ये 4 नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है। एक नेगेटिव नंबर लेकर ज़रा ट्राई करते हैं। जैसे हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है -2, तो -2 को -2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट में जो परफेक्ट स्केयर बनता है वो 4 बनता है। मतलब ये हुआ, चाहे आप पॉजिटिव नंबर का स्केयर निकालो, चाहे आप नेगेटिव नंबर का स्केयर निकालो, लेकिन जो एंड में परफेक्ट स्केयर आएगा वो हमेशा और हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमने ली हुई 5 का स्केयर। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आया 25, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर -5 ले लो तो -5 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? 25। तो एट दी एंड जो भी आपके पास परफेक्ट स्केयर बनेगा वो हमेशा और हमेशा क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव कभी नहीं बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर है द परफेक्ट स्केयर नेवर एंड विद 2, 3, 7, 8। ऐसा कोई भी परफेक्ट स्केयर नहीं है जिसके एंड में, जिसका यूनिट डिजिट क्या आ जाए? 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 112, इसका यूनिट डिजिट क्या है? इसका यूनिट डिजिट 2 है। तो अगर एक नंबर का यूनिट डिजिट 2 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्केयर कभी नहीं बन सकता। नेक्स्ट नंबर है 23573, यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, कभी नहीं परफेक्ट स्केयर बन सकता। नेक्स्ट नंबर है 97, यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, कभी परफेक्ट स्केयर नहीं बन सकता। 128, यूनिट डिजिट 8 है, कभी भी हमारे पास ये परफेक्ट स्केयर नहीं बन सकता। लेकिन ऐसे कौन कौन से डिजिट हैं जो यूनिट डिजिट की प्लेस पर आ जाएं तो उस नंबर के परफेक्ट स्केयर होने के चांसेस होते हैं, वो देखेंगे ज़रा। द एंडिंग डिजिट और यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्केयर इज़ 0, 1, 4, 6 और 9। अगर एक नंबर के एंड में अगर 0 आ रहा है
0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है तो उस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा है लास्ट में तो उस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, इम्पॉसिबल, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है 121। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो अगर यूनिट डिजिट 1 है तो इस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है 144, यूनिट डिजिट 4 है, परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट नंबर है 169, यूनिट डिजिट 9 है, परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट नंबर है 196, यूनिट डिजिट 6 है तो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं, ठीक है। इवन के ये सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर की एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अगर यूनिट डिजिट क्या क्या हो तो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं और यूनिट डिजिट क्या क्या हो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस नहीं हैं। ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑड। एक इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा और एक ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? ऑड होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। देखो भाई, अभी हमने क्या डिस्कस किया? अभी हमने डिस्कस किया कि एक नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 0 आ रहा है तो उस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं। लेकिन इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या बोल रहे हैं? इस प्रॉपर्टी के अंदर बोल रहे हैं कि कितने ज़ीरो होने चाहिए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, लास्ट में कितने ज़ीरो होने चाहिए? लास्ट में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होने चाहिए। कितने ज़ीरोज़ होने चाहिए? इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आ जाता है, तो लास्ट में कितने ज़ीरो आ रहे हैं? 2 ज़ीरो आ रहे हैं। 100 का स्क्वायर करते हैं तो 10,000 आ जाता है, लास्ट में कितने ज़ीरो आ रहे हैं? 4 ज़ीरो आ रहे हैं। तो अगर कहीं ऐसा हो कि लास्ट में 1 ज़ीरो हो, 3 ज़ीरो हो, 5 ज़ीरो हो या फिर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों, कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों? ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों, तो उस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, इम्पॉसिबल। आगे समझ यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन तैयार किया है जिसमें क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से वो नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रीज़न क्या है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसा कि पहला नंबर है मेरे पास 2372, ठीक है। अब हम देखेंगे इस 2372 नंबर का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। तो मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया कि अगर एक नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, अगर ये डिजिट आ रहे हैं तो उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस 0 हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रीज़न रही इस नंबर के लिए 2372 ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 1000 क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर? 1000 इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में कितने ज़ीरो आ रहे हैं? 3 ज़ीरो आ रहे हैं। तो 3 ज़ीरो आने का क्या मतलब हुआ? ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो इस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 144। अब 144 का यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। तो अगर 144 का यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं, ठीक है। लास्ट वाला है हमारे पास 2738। 2738 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो अगर यूनिट डिजिट 8 आ रहा है तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि 2738 के परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। जैसा कि आपके सामने